अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप प्यारे सरकार मदनी तायदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन हजरात को जो भी दरूद शरीफ याद है आप मोहब्बत व खुलूस के साथ एक मत और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नज़र आती है गुलशन में हवा नासाज़गार अपनी, गुले बाग़े खलीली भेज दे फिर बाग़े बहार अपनी। उठाए उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मोमिन को, उठाए उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मोमिन को। अली को भेज दे आ जाए लेकर जुल्फ़िकार अपनी। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। वो बैठे हो उठा हो बारगाह नाज का पर्दा, कहानी दर पे कहता हो शफीक़ जानिसार अपनी। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज का ये शानदार जानदार अज़ीम शान शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस जो हमारे इस पूरे बेगूसराय के लिए मरकज़ी हैसियत रखने वाला ये अज़ीम इदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत रिज़वी अमजदिया, जिसके रूह रवां मौलाना मुश्ताक साहब मिसबाही, जिन्होंने अपने खून पसीना लगाकर इस मदरसे को सींचा और हमारे इस जमात के वो उलमा जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम उलमा के इल्म अमल में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आप लोगों का भी इसमें ताउन हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को भी दुनिया और आखिरत में इसका बदला अता फरमाए। आज ख़ास तकरीर हमारे हम सबक साथी और अभी पूरे भारत में मुनाज़िर अहले सुन्नत के नाम से और इस मुनाज़रे में जो आपने अपना नाम रोशन किया, इदारे का नाम रोशन किया, सुन्नियत का नाम रोशन किया, मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अलीमी बस्तवी, आज उन्हीं की तकरीर होनी है। बस चंद ही लम्हों के बाद वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो जल्द से जल्द आ जाएं, वरना फिर उनको जगह भी नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा पैरवी करो, महबूब के तरीक़े पर चलो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह खुद ही अपना महबूब बना देगा। मोहतरम हज़रात, आज का ये बहुत बड़ा अलमिया है, अफसोस की बात है, दुख की बात है। आज हमारा माशरा जो इस्लामी तालीम से दूर है, शरीयत की तालीम से दूर है, अल्लाह रसूल के तालीम से दूर है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने मदरसों से अपना रिश्ता तोड़ लिया, वरना अगर मदरसा से रिश्ता जुड़ा रहे, जो बहुत कम आज देखने को मिल रहा है, तो यकीनन लोगों के दिलों के अंदर, मुसलमानों के दिलों में शरीयत की मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा होगी और उनके सीने में प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करने का शौक़ और जज्बा बेदार होगा। ये कहाँ से मिलेगा ये दर्स? तो मदरसों से मिलेगा। आज मदरसे हमारे ईमान की हिफाजत के लिए किला हैं। इसको अपने तन मन धन, अपनी जान लगा करके भी इसकी हिफाजत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हाफिज़ कुरान
की दस्तारबंदी होगी, आपकी निगाहों के सामने आप देखेंगे ये हाफिज कुरान बनाए जाते हैं, आलिम दीन बनाए जाते हैं, जो आज इस पूरे बुरे माहौल में लोगों के सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं। अगर लोगों की जबान पर कलमा जारी नजर आ रहा है, मस्जिदों से अजान की सदाएं बुलंद हो रही है, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही है, तो ये मदरसों का फैजान है। अगर ये मदरसे ना हो तो हमारे सरों पर टोपियां नजर ना आए, हमारी जबान पर कलमा नजर ना आए, मस्जिदों से अजान की सदाएं बुलंद ना हो, मस्जिदों के अंदर तकबीरें ना कही जाएं, ये मदरसे का फैजान है कि हमारा इस्लाम अभी तक बाकी है और मुसलमानों के सीनों में ईमान की रोशनी बाकी है और मस्जिदों से अजान की सदाएं बुलंद हो रही हैं। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हम सबों को तौफीक अता फरमाए, आमीन। जरूरत इस बात की है कि हम मदरसों से अपना रिश्ता जोड़ें। अगर मदरसे से हमारा रिश्ता मजबूत होगा तो अल्लाह रसूल से हमारा रिश्ता मजबूत होगा और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी उसी वक्त में होगी, उनकी इत्तबा उसी वक्त होगी जब हमको मालूम होगा। आज आप देख लीजिए अपने चारों तरफ नजर दौड़ा करके, बच्चों से लेकर जवान और बूढ़े तक लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, हमारा मजहब हमें क्या तालीम देता है, हमें कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। हालांकि हम खाने पीने सोने जागने रहने सहने में हर चीज में पहले के एतबार से बहुत तरक्की कर गए हैं, मगर हमारे अंदर अगर कमी है तो सिर्फ शरीयत की कमी है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पैरवी की कमी है। हम खाना खाएं, पेट भर के खाते हैं, मगर अगर हम इसी को नबी की सुन्नत समझ के खाएं, नबी की सुन्नत के मुताबिक खाएं, तो खाने से मेरा पेट भी भरेगा और हमें खाने का सवाब भी मिलेगा। हम सोने के लिए जाते हैं, अगर हम सोएं प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर हम अमल करके सोते हैं तो रात भर हम सोते भी रहेंगे और हमारे नामाए अमाल में सोने का सवाब भी लिखा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हम जानते नहीं हैं, हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत नहीं है, नबी से मोहब्बत नहीं है, नबी का प्यार नहीं है, नबी से हमें इश्क नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सीने में प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और पैरवी का जज्बा बेदार नहीं हो रहा है। आज हमारे नौजवानों को अगर मालूम है तो सिर्फ उन लोगों का के बारे में मालूम है जो नंगे नाचते हैं, जो डांस करते हैं, जो खेलते कूदते हैं, जो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा रुपया कमा रहे हैं। जब वो लोग नौजवान देखते हैं कि ये आधा सर छिला रहा है तो लोग आधा सर छिलाना शुरू कर देते हैं। ये देखते हैं कि इनकी पैंटें बहुत ही फैली हुई हैं तो इनके कपड़े फैल जाते हैं। जब सिमटा हुआ देखते हैं तो ये समेट लिया करते हैं। ये उसी की पैरवी करते हैं जिसके बारे में इनको जानकारी है। प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझें, नबी के पैगाम को समझें, नबी की जिंदगी को समझें, अगर हमको नबी के बारे में मालूम होगा, मदरसों से रिश्ता हमारा मजबूत होगा, तो आज जिस तरह हमारा नौजवान मुआशरा आज इन दुनियादारों की पैरवी कर रहा है, अहमद मुख्तार की पैरवी करता हुआ नजर आएगा। हमारा यह मुआशरा प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नतों में ढलता हुआ नजर आएगा। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, नबी की सुन्नत की पैरवी, नबी की इत्तिबा कैसे करनी है, मैं सिर्फ दो रिवायत आपकी बारगाह में पेश करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ कि आज हम लोगों को बाहर से आए हुए बहुत अजीम खतीब से हम लोगों को सुनना है और उस पैगाम को अपने दिल दिमाग में बसाना भी है और इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करना। कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी मैंने बताया ना सुन्नत पर, खाने की सुन्नत, वो सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहले दोनों हाथ घट्टों तक धोना, एक हाथ नहीं दोनों हाथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। दस्तरखान बिछा के खाना है और छोटा छोटा लुकमा लेके खाना है और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अगर घर वाले सब मिल के खाएं तो और भी अच्छी बात है। अगर सुन्नत के मुताबिक खाएंगे तो खाने का सवाब भी मिलेगा और खाने से जो फायदा हासिल हो रहा है वो फायदा भी होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपने असलाफ से प्यारे मुस्तफ़ा की इताअत पैरवी का सलीका सीखें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जलवा फरमा है, मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दीवानों को दीन की बातें बता रहे हैं। इसी दरमियान में सरकार की नजर पड़ी, एक साहबी खड़े हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जहां है वहीं बैठ जाओ, जो जहां है बैठ जाओ। सरकार ने फरमाया उस साहबी को
जो मस्जिद नबवी के अंदर खड़े हैं कहा बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे थे, मस्जिद में आ रहे थे। एक कदम मस्जिद के अंदर और एक कदम मस्जिद से बाहर। सरकार का हुक्म हुआ बैठ जाओ, वो उसी जगह बैठ गए, उसी जगह बैठ गए। मस्जिद के अंदर एक कदम, मस्जिद के बाहर एक कदम, उसी जगह बीच में बैठ गए और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें समाअत करने लगे। जब महफिल बर्खास्त हुई, सब लोग जाने लगे, तो लोगों ने कहा आप, ये हुक्म तो उस सहाबी के लिए था जो वहां खड़े थे, आप तो आ ही रहे थे, ऐसी जगह आप अंदर जाके भी बैठ सकते थे, बाहर निकल के भी बैठ सकते थे, लेकिन आप जहां हुक्म मिला और जहां आप थे उसी जगह बैठ गए। सुनिएगा, अगर ईमान का जज्बा होगा, सरकार की मोहब्बत होगी, तो इंशाअल्लाह आपका दिल ताज़ा हो जाएगा, ईमान चमक उठेगा इंशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां हो बैठ जाओ। जिससे भी कहा वो मैं नहीं जानता हूं, मेरे कानों तक प्यारे मुस्तफा की बात पहुंची, आवाज पहुंची। मैंने सोचा, सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, अगर मैं एक कदम अंदर रख दूं, इसी दरमियान में मौत आ जाए, खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। बेशक अगर पीछे कदम उठाया, पीछे कदम वापस किया, इसी दरमियान में मौत आ गई, अल्लाह ताला पूछेगा मेरे महबूब ने तुम्हें कहा बैठ जाओ तो तुम बैठे नहीं, इतनी ताखीर तुमने क्यों की, इसी दरमियान में मौत आ गई तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने उसी जगह इतनी अपने आप को मोहलत नहीं दी और उसी जगह बैठ गया, ताकि प्यारे मुस्तफा के तातो पैरवी का सवाब हमें हासिल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जरा सोचिए, वो को बैठने की जगह नहीं है, मगर मुस्तफा के दीवानों का आलम यह है कि सिर्फ आवाज पहुंची है और आवाज पहुंचते ही इस तरह अमल का जज्बा सीने के अंदर पैदा हो रहा है। और आज प्यारे मुस्तफा की सुन्नतें बयान होती है, मगर हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। बस एक बात बता के मैं खत्म करता हूं, 15 मिनट का वक्त है तो मैं चाहता हूं कि 15 मिनट भी ना लूं, एक बात बोल के मैं खत्म करता हूं। सुनिए और दिल में जगह दीजिए, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक बुजुर्ग हैं, उनके मुरीदीन हमेशा साथ रहते हैं, तो बुजुर्गों का तरीका है कि अपने साथ वो खादिम रखते हैं। किसी के जिम्मा मिसवाक पेश करना, किसी के जिम्मा बिस्तर लगाना, किसी के जिम्मा किसी के काम रहता। जब वजू बनाने के लिए तैयार हो तो बदना में पानी लेकर के वजू बनवाना। एक खादिम थे जिनके जिम्मा ये ड्यूटी थी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि जब वो खाने से फारिग हो जाए तो वो खिलाल पेश करें। खिलाल समझते हैं ना, जिससे दांत खोदते हैं, खिलाल पेश करना उस मुरीद की जिम्मेदारी थी। यहां तक कि जब उम्र का वो हिस्सा आया कि उस बुजुर्ग के सारे दांत टूट गए, एक भी दांत मुंह में बाकी नहीं रहा, लेकिन उनकी जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी उसी तरह लगी रही। खाना खाने के बाद उनका काम था कि वो खिलाल पेश करते और वो खिलाल मुंह में लगाते। एक मरतबा दावत में गए थे, एक आदमी पूछा खाने के बाद कि हुजूर आपका तो दांत ही नहीं है, खिलाल क्या करते हैं? खिलाल कहाँ करते हैं? ये खिलाल तो उसके लिए सुन्नत है जिसके दांत में कुछ फंस जाए, ये सुन्नत है खिलाल करना, दांत की हिफाजत होती है, आपका दांत मजबूत होगा। और अगर नबी की सुन्नत समझ के करेंगे ये खिलाल, तो आपको खिलाल करने का भी सवाब मिलेगा, हिफाजत भी हो रही है, आप डॉक्टरों से महफूज भी हो रहे हैं, परेशानियों से आप बच रहे हैं, और साथ ही साथ प्यारे मुस्तफा की सुन्नत पर अमल कीजिए, आपके नामा अमाल में सवाब भी लिखा जा रहा है। बेशक बेशक। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए आपका ईमान ताज़ा होगा। उन्होंने कहा मेरे दांत तो नहीं हैं, मगर मैं नहीं चाहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक प्यारे मुस्तफा की ये सुन्नत छूट जाए, दांत रहे या ना रहे, मुंह में खिलाल लेना ये नबी की सुन्नत है। मैं चाहता हूं कि आखिरी सांस तक मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल करता रहूं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही, वज़ा में तुम नसारा हो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख
अगर शर्मा यहूद, यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। और सफेद दाल से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। थे तो अबावत तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। मिसले बुकैद है, गुंचे में परेशान हो जा, रक्त बरदोश हवाए तमनिस्ता हो जा। है तंग माया तू जर्रे से बयाबा हो जा, नगमा मौत से हंगामाए तूफान हो जा। और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अस्सलाम।